हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज फिर अपन 10th क्लास की फर्स्ट बुक एक गोल्डन रेज का थर्ड चैप्टर पॉजिटिव हेल्थ, जिसके ऑथर सुब्रदत्त हैं, उसके थर्ड पार्ट को लेकर मैं आपके सामने फिर आज उपस्थित हूँ। इसके दो पार्ट पहले आपके जारी कर चुके हैं, आपने निश्चित रूप से उनका लाभ लिया होगा। आइए वर्ड मीनिंग्स देखें। प्रोविज़न प्रावधान, इंडिजिनस देशी, रिमेडीज़ नुस्खे, रिलाइंग निर्भर होना, एक्सपेंसिव महंगी, साइड इफ़ेक्ट्स दुष्प्रभाव, इन्फ्लुएंस्ड प्रभावित, मीडिया संचार प्रणाली, कैंपेन अभियान, इंस्टिंक्ट सहज प्रवृत्ति, मॉनिटर देखरेख, एलिमेंट तत्व, ऑबिसिटी मोटापा, राइनकॉर्ड गैंडा लिक चाटना, अमाउंट मात्रा, कार्निवरस मांसभक्षी, डायरिया दस्त रोग और इंडाइजेशन अपच। टेंड प्रवृत्त होना यानी निपुण होना, ओवरजेलियस अति उत्साही, इन्फेंट्स शिशु, फीडिंग भोजन कराना, डिक्टेट निर्देश देना, स्टिमुलेट उत्तेजित करना, फिगर आकृति, कॉशस सजग, प्रिसाइज सही, एटीट्यूड दृष्टिकोण, नॉरिशमेंट पोषण। आइए लेसन शुरू करें। अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ यानी कि संपूर्ण या सकारात्मक स्वास्थ्य प्राप्त करना। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑन द प्रोविजन मीन्स प्रावधान ऑफ मोर मेडिकल फैसिलिटीज, इट माइट बी बेटर टू यूज अवर knowledge and basic common sense in an effort to maintain healthy bodies and minds। अधिक चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान के लिए कीमती या महंगे संसाधनों को गंवाने के बजाय या बर्बाद करने के बजाय शरीर व मन को स्वस्थ बनाए रखने के प्रयत्न में अपनी जानकारी और सामान्य ज्ञान का प्रयोग करना अधिक बेहतर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ एंड टीचिंग दिस टू द चिल्ड्रन। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छे पोषण का महत्व सीखना और बच्चों को यह सिखाना। एंड वी शुड यूज अवर इंडिजिनस simple home remedies to solve simple health problems instead of relying simply on modern drugs which are often very expensive। और हमें साधारण स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने में बस अक्सर अधिक महंगी आधुनिक दवाओं पर निर्भर रहने के स्थान पर अपने सरल देशी घरेलू नुस्खों का प्रयोग करना चाहिए। एंड रिमेंबर, और याद रखिए, मोस्ट ड्रग्स हैव साइड इफ़ेक्ट्स। अधिकांश दवाओं के दुष्प्रभाव होते हैं विच कैन बी मोर डेंजरस दैन द डिजीज इटसेल्फ, जो स्वयं बीमारी से अधिक खतरनाक हो सकते हैं। इन नेचर एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड मीन्स प्रभावित होना या आकर्षित होना बाय मीडिया कैंपेन्स एंड दे ट्रस्ट देयर ओन इंस्टिक्ट्स। प्रकृति में पशु जनसंचार माध्यमों के अभियानों से प्रभावित नहीं होते। एंड दे ट्रस्ट देयर ओन इंस्टिक्ट, और वे अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करते हैं। नेचर हैज़ गिवन ईच एनिमल द पावर टू मॉनिटर इट्स ओन बॉडी एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ। प्रकृति ने प्रत्येक पशु को अपने खुद के शरीर की देखभाल करने और सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने की ताकत प्रदान की है, क्षमता प्रदान की है। एज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के लिए, साल्ट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाई ऑल एनिमल्स। उदाहरण के तौर पर नमक सभी जानवरों के लिए एक आवश्यक तत्व के रूप में जरूरी है। वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट लाइक राइनासर्स, एलिफेंट्स और डियर ट्राई टू फाइंड ए प्लेस वेयर साल्ट इज प्रेजेंट इन द सॉइल। जंगल में जो
जंगल के पशु होते हैं जैसे गैंडा, हाथी या हिरन ऐसी जगह ढूंढने का प्रयत्न करते हैं जहां मिट्टी में नमक की मौजूदगी हो। दे रेगुलरली लिक द सॉइल टू गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट देयर बॉडीज नीड। वे अपने शरीर की आवश्यकता अनुसार उचित मात्रा में नमक प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से मिट्टी को चाटते हैं। दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड एंड नेवर सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी एज वी ह्यूमन ऑफन डू। और वे केवल आवश्यक मात्रा में भोजन करते हैं और कभी भी मोटापे से ग्रस्त नहीं होते जैसा कि प्राय हम मनुष्य होते हैं। दे मॉनिटर मीन्स देख रेख करना। दे मॉनिटर देयर बॉडी नीड्स बाय इंस्टिंक्ट एंड ईट नो मोर देन इज रिक्वायर्ड। वे सहज प्रवृत्ति से अपनी शारीरिक ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं और आवश्यकता से अधिक नहीं खाते हैं। ऑल कार्निवरस एनिमल्स ईट ग्रास whenever they have diarrhea or other stomach problems due to indigestion। अजीर्ण की वजह से या दस्त अथवा उदर यानी पेट संबंधी अन्य समस्याएं होने पर वे सभी मांसभक्षी जानवर घास खाते हैं। एंड दे नॉर्मली मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकली हेल्थ। और वे सामान्यतः अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने में सफल रहते हैं या सफल हो जाते हैं। नेक्स्ट, ईटिंग बिहेवियर यानी कि खान पीन संबंधी आचरण, खाद्य सामग्री या भोजन संबंधी आचरण। We human beings seem to have lost the ability to monitor our own bodies in order to maintain health। ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हम मनुष्यों ने अपने शरीर की देखभाल करने की जो क्षमता है उसको खो दिया है। We refuse to understand our own body signals and tend instead to follow the advice of doctors or the media। हम अपने स्वयं के जो शरीर के संकेत होते हैं उनको समझने से इनकार कर देते हैं और इसके स्थान पर चिकित्सकों या जनसंचार माध्यमों की सलाह को मानना अधिक ठीक समझते हैं। Sometimes overzealous parents force infants and small children to eat because it is feeding time, not because they are hungry। कभी कभी जो अति उत्साही माता पिता होते हैं वो अपने शिशुओं और छोटे बच्चों को इसलिए ज़बरदस्ती भोजन करने के लिए बाध्य करते हैं क्योंकि ये उनके भोजन का समय हो गया है, बल्कि इसलिए नहीं कि वो भूखे हैं। और चिल्ड्रन मे बी फैट मोर देन देयर बॉडीज डिमांड और नीड बिकॉज सम बुक डिक्टेट्स हाउ मच फूड ए बेबी रिक्वायर्स। या बच्चों को उनकी शारीरिक ज़रूरत या आवश्यकता से अधिक खिलाया जाता है क्योंकि कुछ पुस्तकें निर्देश देती हैं कि एक बच्चे को कितनी मात्रा में भोजन चाहिए। एज ए रिजल्ट चिल्ड्रन में ग्रो अप इग्नोरिंग इम्पोर्टेंट बॉडी सिग्नल्स यानी सिग्नल्स मीन्स संकेत until finally these signals become weak and fail to stimulate normally। परिणाम स्वरूप बच्चे महत्वपूर्ण शरीर के संकेतों की उपेक्षा करते हुए या अनदेखा करते हुए बड़े हो सकते हैं जब तक कि अंततः ये संकेत कमज़ोर पड़कर सामान्यतः उत्तेजित होना बंद नहीं कर देते। People then either eat far too much or too little, as in the case of some young figure-cautious girl, and fail to eat the precise amounts of food required by the body। तब लोग या तो बहुत अधिक खाते हैं या बहुत थोड़ा खाते हैं, जैसा कि अपने शरीर के प्रति सजग कुछ नवयुवतियाँ करती हैं और शरीर द्वारा जो वांछित नपीतुली मात्रा में भोजन नहीं ले पाते। However, if we change our attitude and learn to trust our own body signals from the beginning, we can have proper nourishment in the correct amounts and thus
एंजॉय गुड हेल्थ। तथापि यदि हम अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित कर लें तथा शुरू से ही अपने शरीर के संकेतों पर भरोसा करना सीख लें तो हम सही मात्रा में उपयुक्त पोषण ले सकते हैं और इस प्रकार हम एक अच्छे सकारात्मक स्वास्थ्य का या अच्छे स्वास्थ्य का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। Now, third part of this lesson has been complete. See you in next video. Bye. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.